हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वी कैन से नरेशन इन टू वेज। नरेशन स्पीच स्टेटमेंट, हम दो तरह से कोई भी स्टेटमेंट कह सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं किसको, देख लेते हैं। व्हेन वी शेयर नरेशन ऑफ स्पीकर एज इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। किसी भी नरेशन को, किसी भी कथन को, किसी भी स्टेटमेंट को एज इट इज कहते हैं, हूबहू वैसे ही कह देते हैं तो डायरेक्ट स्पीच को कहलाता है। दूसरा, व्हेन वी शेयर नरेशन ऑफ स्पीकर इन आवर वर्ड्स इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। किसी भी नरेशन को, किसी भी कथन को किसी ने पहले कहा हो, उसको हम अपने तरह से बना के कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन है। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। अमेरिका सेड नैन्सी पेलोसी इज गोइंग टू ताइवान। रिसेंटली ऐसा हुआ है, नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी। अमेरिका सेड नैन्सी पेलोसी इज गोइंग टू ताइवान। अभी इस सेंटेंस में ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसमें किसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब, सब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। रिपोर्टर कौन है इसमें? अमेरिका। दिस इज अमेरिका इज रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड, जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड। रिपोर्टेड स्पीच, यहां से यहां तक जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। नैन्सी पेलोसी इज गोइंग टू ताइवान, रिपोर्टेड स्पीच। नैन्सी पेलोसी इज गोइंग टू ताइवान, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वर्ब क्या है? इज गोइंग। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इज गोइंग किस क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच वर्ब, जिसको कहते हैं। चेंज क्या होता है? रिपोर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा इज रिमूव्ड। जब हम डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड इन्वर्टेड कामा जो रहता है, ये वाला, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। उसको क्या लगा देते हैं हम लोग? दैट लगा देते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता रहेगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन डायरेक्ट स्पीच, देन टेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच विल नॉट चेंज। दो ध्यान से देखना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, ये वाली यहाँ पे पास्ट टेंस पे, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में इसकी वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगी, ध्यान दो, तो कभी भी हमारा जो इनडायरेक्ट बनेगा उसके अंदर इसका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का कभी भी चेंज नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चेंज ऑफ पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच एज पर रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, पर्सन में चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन, बट इसका टेंस चेंज नहीं होगा। यदि यहाँ पे जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट में है, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। इसको एग्जांपल से हम देख भी लेंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल में दिया है। पर्सन कैसे चेंज होता है वो भी देख लीजिए। द फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये पर्सन कौन सा? थर्ड पर्सन, नैन्सी पेलोसी। ही, सी, इट और सारे नाम थर्ड पर्सन होते हैं। द फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर रहेगा, तो इसका जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, उसके अनुसार चेंज होगा इनडायरेक्ट में। यदि सेकंड पर्सन है तो इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा सेट टू, उसके अनुसार इसका पर्सन चेंज होगा। और यदि थर्ड पर्सन है यहाँ पे तो चेंजेस नहीं होगा। ये हमने लिखा है, द सेकंड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। इसका ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसको मैं ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अमेरिका सेट टू चाइना, तो ये चाइना ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज। यहाँ पे थर्ड पर्सन तो चेंज होता है। थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन है, जैसे दे का दे, ही का ही, सी का सी, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। इट का इट। यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट, और यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं। और यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं बदलेगा। वहां पे मैंने वही चीज यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा। पर्सन प्रोनाउन बदलेगा तो ठीक है, पर्सन और एग्रीमेंट जो रहता है वर्ब के साथ, पर्सन का प्रोनाउन को बदलेगा। एग्जांपल देखते हैं। ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर।
देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ गया। ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। ही सेज इन्वर्टेड कामा और कामा निकाला, दैट से जोड़ दिया। ही सेज दैट ही क्यों लगा यहाँ पे, देखो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का ही है, तो यहाँ पे ही लगा दिया, आई के लिए ही लगा दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। इन इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर, इसका टेंस चेंज नहीं हुआ। आई एम के बदले हमने इज लगा, ही के साथ इज लगता है, आई के साथ आई एम लगता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब यदि यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, इंपॉर्टेंट। दूसरा एग्जांपल, he says to me you are playing। she says to me you are playing, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लग गया, तो यदि टू लगेगा, सेज के बाद टू लगता है तो क्या लगा वो, सेज का टेल हो जाता है। तो she tells me that I am playing। अभी सेकंड पर्सन है you, सेकंड पर्सन you किसके साथ बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इसके लिए क्या लगा दिया, आई। और ये जो रूल है अब देख सकते हो यहाँ पे, she says to me you are playing। she tells to me, says का क्या रहता है, tells रहता है। she tells me that I am playing, यहाँ का भी टेंस चेंज नहीं हुआ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यदि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ध्यान रखें। प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, they say to Manu we will come। दे टेल, से का क्या होता है, टेल का होता है टेल। यदि टू लगाते हैं तो से सिर्फ रहेगा तो से होगा, तो से टू लगाए तो टेल हो जाएगा, ध्यान रही बात को। दे टेल टू मनु दैट दे विल प्ले। दे विल प्ले, दे से टू मनु वी विल प्ले। दे टेल टू मनु दैट दे विल प्ले। तो एग्जांपल है, और इसके बाद हम लोग वीडियो और टेंस वाइज बनाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, अलग अलग तरह के टेंस बनेंगे। प्लीज वॉच इट लाइक। थैंक यू।